अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, बौखलाहट देख रहे होंगे आप लोग। बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि बीबी जी अब क्या कह रही हैं और किस लहजे में कह रही हैं और किस तरह से आके अपनी सफाइयाँ पेश कर रही हैं। तो करती रहें अभी सफाइयाँ पेश आप करती रहें। मैं नहीं जानती थी और आपने मुझे नाम भी नहीं बताया था गाजी शहजाद का। याद आया कुछ कि मज़ीद याद दिलाऊं? आपने नाम नहीं बताया था। आपने जस्ट इतना कहा था कि उसकी बीवी मेरे साथ स्कूल में पढ़ाती है, वो मेरी बहुत अच्छी कुलीग है, उनके बच्चे भी हैं और मैं उसे पसंद करती हूँ, वो भी मुझे पसंद करता है और वो मुझे मेरी शादी से पहले भी पसंद करता था। ये सारी बातें मुझे किसने बताई हैं? मुझे कमेंट्स में से तो किसी ने भी नहीं आके बताई। मुझे आपके ख़ानदान में से तो आगे किसी ने नहीं बताई। ऑफ़ कोर्स आपने बताई हैं मैडम, आपने ही बताई थी। मैं बहुत गंदी, एसकेटी बहुत ज़्यादा गंदी है। एसकेटी की 6 बहनें हैं, पता नहीं 7 बहनें हैं, पता नहीं, मैं कहती हूँ 12 बहनें हैं, ठीक है। आपके घर से खाती हैं एसकेटी की बहनें? ना मैंने कभी आपके सामने और ना ही कभी गज़ल के सामने और ना ही मैंने कभी किसी के सामने अपनी किसी भी बहन का ज़िक्र किया है। हंसी आ जाती है, सीरियस बात करते हुए भी हंसी आ जाती है। मुझे आप बताएं, मेरी चाहे जितनी भी बहनें हों, मेरे चाहे जितने भाई भी हों, मेरे अब्बे ने चाहे वैसे इस बात को सीरियस नहीं लीजिएगा, मेरे अब्बू की एक ही शादी है, ठीक है। तो मेरे अब्बू ने चाहे 4 भी की हों, आपको मसला? आप मेरे ऊपर रिएक्शन करें ना, जैसे मैं आपकी बातें निकाल के लेके आ रही हूँ, आप मेरी निकाल के लेके आएँ। आप मेरी फैमिली की बातें क्यों कर रही हैं? मेरे बहन भाइयों का, मेरे माँ बाप का किसी का कोई ताल्लुक़ है यूट्यूब से? इतनी जाहिल औरत हैं आप, इंतहा की जाहिल तरीन औरत हैं आप। आपने सारी बातें आके क्लियर की हैं। दुबई वाली बात आप बीच से खा गई हैं। दुबई वाले लड़के ने आपको क्या कहा था दिखाने के लिए, वो बात आप खा गई हैं। दुबई वाला लड़का आपसे किस शर्त पे शादी करना चाहता था, वो मज़े ले ले के जो आपने किस्से सुनाए थे, वो बातें भी आप करें ना। फिर इतनी सच्ची हैं आप तो, आप अगर इतनी सच्ची हैं तो आप फिर वो भी बातें करें ना। व्यूवर्स, इसने कहा था कि एसकेटी कसम खा के बोले तो मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगी। मैंने कसम तब भी खाई थी और मैं अभी भी कसम खा के कहती हूँ, हमारी बरादरी में ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया जिस तरह का वाक़या जिस तरह के वाक़यात इनकी बरादरी में पेश आते हैं, इनके ख़ानदान में, इनकी फ़ैमिली में पेश आते हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक का एहसान है, अल्लाह पाक का करम है कि हमारी फ़ैमिली में कब मैंने इन पे ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया है, कौन सा कुछ एक्स्ट्रा कर दिया है जिसकी वजह से मुझे आज बातें इसकी सुननी पड़ रही हैं। इस फालतू फजूल औरत को मैं जवाब देने पे क्यों मजबूर हो गई हूँ? हालांकि मैं ये समझती हूँ कि अब ये चाहे जितनी बकवास करती रहे, मैं इसके टॉपिक पे बात नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे ये बात कन्फर्म हो गई है कि ये इंतहाई झूठी औरत है। इज़्ज़त वाली औरत होती, अगर सच्ची औरत होती तो ये दोबारा बकवास ना करती, दोबारा झूठ ना बोलती। और ये बात करने के बाद कि अब अगर एसकेटी कसम खा दे तो मैं चैनल डिलीट कर दूँगी, ये बात बोलने के बाद तो कम से कम इसे वीडियो नहीं बनानी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी ये वीडियोज़ भी बना रही है और उसी तरह की बातें भी कर रही है। ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बातें सच हैं, मान लेते हैं। वैसे तो मानने वाली कोई बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेती हूँ कि तुम्हें पता है, मेरी सारी फैमिली का पता है, मेरी सारी फैमिली की जो है तुम हिस्ट्री जानती हो। ठीक है, मैं ब्लैकमेल हो गई, मैं चुप हो जाऊँ? अब मुझे बात नहीं करनी चाहिए, यही ख्याल है तुम्हारा? मेरी जो इतनी सारी बहनें तुमने पैदा की हैं, उन बहनों में से मेरा ख़्याल है कोई 1-2 का नाम ही बता दो मुझे। जिस औरत को ये तक नहीं पता कि एसकेटी की बहनें हैं भी या नहीं हैं या कितनी हैं,
उस औरत से और आप किस तरह के सच की उम्मीद रखते हैं? इसे मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सारी बकवास है, बकवासियात हैं ये सारी। और बड़े अफ़सोस की बात है, चंद डॉलर की ख़ातिर, चंद टकों की ख़ातिर ये कस्में खाने के लिए तैयार हो जाती है। कितनी आराम और सुकून के साथ इसने बैठ के वीडियो में कह दिया कि खलील भाई के बारे में मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं की थी। एसकेटी को ख्वाब आया था कि खलील भाई की रिपोर्टें हो चुकी हैं, जिस तरह आप लोग कहते हैं रिपोर्टें करवाई हैं हम लोगों ने, तो वो एसकेटी को ख्वाब आया था। कुछ तो शर्म करो बीबी, कुछ थोड़ी सी तो हया करो। मुझे तरस आ रहा है अब तुम्हारी मरी हुई माँ पे, मुझे तरस आ रहा है। मैं अब कभी भी नहीं कहूँगी कि तुम अपनी माँ की कसम खा के कहो, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम इतनी बड़ी बड़ी कस्में इतनी आसानी के साथ चुटकियों में खा के चली जाती हो। ज़रा तुम्हें शर्म नहीं आती? मतलब इस दिन के लिए वो उस औरत ने तुम्हें पैदा किया था कि तुम अपनी झूठी जो तुम्हारी इज़्ज़त है, झूठी इज़्ज़त, उसे तुम सुरखरू करने के लिए फिर आके कस्में मेरे नाम की झूठी खाना। व्यूवर्स, मैंने इसके साथ क्या एक्स्ट्रा किया, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बताने वाली थी, फिर मेरी बातों का रुख पता नहीं चेंज हो जाता है। मैंने इसके साथ क्या एक्स्ट्रा जुल्म किया है जिसकी वजह से ये मेरी दुश्मन बन गई है। मैंने जो एक्स्ट्रा जुल्म किया है वो जो मैंने इसकी ब्रॉड पे जाके और इनके जो गिफ्टर्स और भाई, हाँ भाई कहना ही सही है, भाई शरीफ औरतें हैं, शरीफ लड़कियां हैं, भाई हैं इनके वो जो गिफ्टर्स हैं, उनके सामने जाके मैं इसकी बेइज्जती करके आई थी। मैं उनको बता के आई थी कि ये जल्ले अराइन की औरतें हैं, ये टकों टकों पे बिकने वाली औरतें, इनकी बातों का भरोसा नहीं करना। ये मेरी गलती है जो मैंने एक्स्ट्रा किया। बाकी सब रिएक्शन चैनल वालों ने भी इसकी तारीफ़ों में कोई कसर नहीं छोड़ी। शायद ये भूल गई हैं, लेकिन मुझे सारी बातें याद हैं। मैं आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को याद होगा कि मैं अभी 2-4 दिन पहले मैंने एक अपनी खुद की ही वॉइस लगाई थी और उसमें बीप लगाई थी। हालांकि आप सब लोगों के सामने है कि मैं फिर भी सब्र कर जाती हूँ, मैं सब्र से काम लेती हूँ। मैंने कल भी कोई वीडियो अपलोड नहीं की, सिर्फ़ और सिर्फ मैंने सब्र से काम लिया कि क्योंकि अगर बातों में सच्चाई हो तो फिर तो बंदा जवाब भी देता है। फालतू फजूल झूठी बातों का, झूठी भी मैं क्या, ये झूठी बातें भी नहीं हैं व्यूअर्स, मन घड़त कहानियों का बंदा क्या जवाब दे। तो इसी वजह से मैं खामोश हो गई। लेकिन व्यूवर्स, इसे अपनी इज़्ज़त का बिल्कुल ख़याल नहीं है। मैंने वो मैं आपको बता रही थी कि मैंने जो अपनी ही वॉइस में बीप लगाई थी, हालांकि इतनी दुश्मनी इसने मेरे साथ की है, मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाई हैं, जो मर्ज़ी की है इसने, फ़र्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे भी हर कोई जानता है, इसे भी हर कोई जानता है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, समझ आ रही है सारी बातें। इसकी इतनी दुश्मनी के बावजूद मैं लिहाज कर रही हूँ। मैं इस जो भी कोई बात आती है तो शर्मिंदा होती हूँ, मैं शर्मिंदा होती हूँ शेयर करके भी। आज भी जो मैंने दिन को वीडियो अपलोड की थी, मैं कसम खा के ये कह रही हूँ कि मैं बहुत शर्मिंदा हुई, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुई कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाई। लेकिन अभी फिर इसने मुझे मजबूर किया और फिर मैं वीडियो बना रही हूँ। मुझे पता है मैं बनाने के बाद, अपलोड करने के बाद शर्मिंदा होंगी, लेकिन ये औरत मजबूर और बार बार मजबूर करती है। ये बनना चाहती है राखी सावंत, ये बनना चाहती है जल्ले अराई की। अच्छा मैं इसकी वीडियो देख रही थी 2-3 दिन पहले। इस औरत को तवाइफ में और तहाइफ में कोई फ़र्क नहीं नज़र आता। ये जल्ले अराई की पढ़ी लिखी मैडम है, इसे तवाइफ में और तहाइफ में कोई फ़र्क नहीं नज़र आता। इसके भाई और भाभी तवाइफ लेके आ गए हैं, समझ गए हैं आप लोग। इसने मतलब वीडियो में बताया कि मेरे भाई और भाभी तवाइफ लेके आ गए हैं। तो जनाब, जिसके भाई और भाभी बाज़ार जाके तवाइफ लेके आ जाते हैं, तो उस वक्त के इल्म को, उसकी एजुकेशन को हमने क्या करना है, हमने डालना है। जिनके भाई और भाभी तवाइफ लेके आ जाते हैं तो उनके इल्म को हमने अचार डालना है। कसम खुदा की, इस मैडम के लिए अल्फाज थे कि पता नहीं कौन आ गया था और क्या क्या, मुझे बहरहाल मैं अच्छा, इस बात पे भी लोगों को इतराज़ है
इस बात पे भी मुझे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं कि आप क्यों इतना अच्छा बनने का नाटक करी। आज भी मुझे इस बात पे कमेंट आए, तो मैं उनको ये बता दूं कि ये कोई नाटक नहीं होता, यही मेरी सच्चाई है। चाहे वो औरत मुझे बातों में जितना भी जलील कर ले, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं दूसरों के लिए हमेशा हमेशा अल्फाज बोलती हूँ कि औकात में रह के बात करें। तो मैं जो दूसरों को कहती हूँ वो मैं ख़ुद भी अमल करती हूँ और कहकर ही मैं बात करती हूँ। मुझे पता है कि क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी। मुझे आप लोग कहते हैं कि उसके वो वाले वॉइस मैसेजेस आप शेयर कर दें, आप ऐसा कर दें, आप ये कर दें, होगा। अगर मैं कर दूंगी तो क्या हो जाएगा उससे? मैं ये समझती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि वो बातें शेयर करने से जितनी उसकी बेइज्जती होगी, उससे कई गुना ज़्यादा मेरी बेइज्जती होगी और मेरी नज़रों में गिर जाऊंगी कि मैंने जिसे एक टाइम पे दोस्त बनाया था और वो मुझसे इस तरह की बातें भी शेयर करती थी, और बातें मैं आज सोशल मीडिया पे शेयर करी। उससे बेशक शर्म हो या ना हो, उसकी माँ की तरबियत है, ये मेरी भी माँ की तरबियत है। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा भी नहीं कर सकती। मजबूर ये औरत कर रही है, जिसकी वजह मुझे ये वीडियोस बनानी पड़ रही हैं, वरना मैं ये वीडियोस कभी भी ना। और ये बात बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है कि उसने कम कहा या मैंने ज़्यादा कहा या उसने, सब ने इनके बारे में बराबर कहा है। किसी अगर कम वीडियोस बनाई हैं तो वो माशा से इतनी ज़ोरदार बनाई हैं कि वो मेरी 10 वीडियोस पे भी भारी हैं। आप लोग देखेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा। जो बात आज मतलब मैं तो अभी दुश्मन नज़र आ रही हूँ ना सबको, इनकी भी दुश्मनी में भी नहीं मोलनी। मैंने भी बराबर इन पे रिएक्शन वीडियोज़ ही बनाई हैं। पर्सनल लाइफ पे मैं पहले नहीं गई, वॉइस मैसेजेस मैंने पहले नहीं लगाए। उल्मा रोते हुए मेरे पास आई और उसने मुझसे जो 2 नंबरियाँ की, वो मैंने एक एक बात सच बताई आप लोगों को, एक एक बात मैंने सच बताई आप लोगों को। जिनके भाई घर में तवाइफ लेके आते हैं, ज़रा उनसे जाके पूछें और कितनी वीडियोस मेरे टॉपिक पे बनाएंगी और कितना कितना खाएंगी। लास्ट में मैं मैडम को इतना ही कहूँगी कि मेरे नाम लेना छोड़ दें, और बहनों के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती, उनके बारे में आपने जितना कहना है कहती रहें, तो उनके बारे में मैं कोई बात नहीं कर सकती, ठीक है। वो आप अपनी खुशी के लिए करती रहें। मेरे भाइयों का नाम लेना छोड़ दें, क्योंकि मेरे भाई जल्ला अराई बिरादरी में से नहीं हैं और मेरे भाई यूट्यूब पर भी नहीं है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरा भाई नहीं है। अगर वो कभी सोशल मीडिया पे आएँ और आके तुम्हें छेड़ें, तुम्हें कुछ कहें, तुम्हारे साथ कोई बात करें, फिर तुम उनका नाम ले सकती हो, फिर तुम उनके बारे में बात कर सकती हो, वरना तुम्हें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है कि तुम अपने गंदे पलीत मुंह के साथ मेरे भाइयों का नाम लो। जो औरत अपनी माँ की नहीं हो सकती, वो दुनिया में किसी की भी नहीं हो सकती। तुम ना अपनी माँ की हुई हो और ना तुम अपने शौहर की हुई हो। तुमने रिएक्शन चैनल वालों को बताया कि तुम्हारा शौहर साबिका। चलें छोड़ें, बस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। व्यूवर्स, कौन सच्चा है कौन झूठा है आप लोगों को खुद ही नज़र आ रहा है। अब आप लोग कोई छुपा के नहीं है, अब आप लोग आंखें खोलें और सच झूठ का अंदाज़ा लगाएं। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। ये औरत अब जितने झूठ बोलती रहे, मेरा जब अब दिल करेगा मैं तभी रिएक्शन दूंगी। अब मैं ये नहीं कहती कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं इस पर रिएक्शन, ये बकवास करती रहे और मैं इसकी सुनती रहूँ, फालतू बकवास करती रहे मैं सुनती रहूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब मेरा दिल करेगा मैं रिएक्शन दूंगी। फ़िलहाल के लिए मेरा लास्ट सवाल उससे यही है कि सारी बातें आके क्लियर करके चली गई। आप बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा क्यूट और स्वीट हैं। तो स्वीट और क्यूट सी बच्ची बेबी डॉल, ज़रा वो तो बताती, वो जो चस्के ले ले की कहानियाँ सुनाई थी दुबई वाली, वो कहानियाँ सुनाई नहीं आपने। व्यूज़ आ जाते, मेरा ख्याल है मिलियंस व्यूज़ आ जाते आपके। मेरा नाम लेने से कितने कोई आपके साथ व्यूज़ आ जाते हैं ना। 700-800 व्यूज़ से क्या होता है। तरक्की करें थोड़ी सी, वो कहानियाँ सुनाएं आप जो चस्के ले ले आपने सुनाई हुई हैं, वो कहानियाँ सुनाएं। उसके बाद फिर आप मेरे भाइयों का नाम लेना, ठीक है।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Double tap, guys. Thank you. उस्मान खान वेलकम गाइस। डबल टैप तो कर दो, क्या हो गया है? डबल मैं टैप तो बेटी नहीं कर बाबू। डबल टैप। शेर खान डबल टैप कीजिए। फजल हकीम वेलकम। अब्बासी शानी वेलकम। वेलकम भाई। खान साहिब वेलकम। डबल टैप गाइस, थैंक यू। गाइस सब मिल के डबल टैप करें। थैंक यू मलिक अख्तर। जमा वेलकम। गाइस गोल भी प्ले करें, गोल में भी प्ले करें। अबू हसन वेलकम। अबू हसन माशाल्लाह इतना बड़ा लेवल है, कुछ तो प्ले करें। गोल में प्ले करें। हो गया ड्रा। मैं प्ले कर मलिक एक और जल्दी जल्दी प्ले कर देते हैं। मुदेर डबल खान टैप वेलकम। डबल टैप गाइस। करें। डबल टैप मुदेर खान डबल गाइस। टैप कीजिए। इसको मैं पकड़ के लेके आऊँ, अभी जाऊँ इसके पास, किधर है? इसको चुप कर गए लोग। ये मकान की अपनी जबान सीखनी पड़ेगी। चुप आ- करके बच्चे। अस्मा यूके। वेलकम गाइस, वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम। टेडी दिखा डबल टैप करो। वेलकम हो गया जनाब हमजा भाई। थैंक यू। अस्कर अराई सुभान वेलकम, थैंक यू। हूँ याद आया कि फुल मार के थे। बाद पान वेलकम। रह गए हैं गाइस। इशफाक खान, अशरफ खान वेलकम, थैंक यू वहीद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बिग रिस्पेक्ट, थैंक यू। हाजी वेलकम। डबल टैप गाइस, डबल टैप। ओके थैंक यू। अलोन वेलकम।
डबल टैप करें। सादिक भाई को फुल शुल है, मारो ना जी। जी जी करे जी भाई। हाँ ये फिल्टर ठीक है, इसमें पता डबल चलता टैप है झाग रही गाइस। हैं। जाग रही हूँ। पहले पता चलता था सो रही हैं। अच्छा, गाइस डबल टैप लेकिन भी हो करें। गए हैं। मुस्तफा वेलकम। साबिर हुसैन आप क्यों हंस रहे हैं? बाजी पे हंस रहे हैं या मेरे इधर उस पे म्यूजिक पे हंस रहे हैं? मैर शुएब वेलकम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बिग रिस्पेक्ट, थैंक यू थैंक यू। सादिक भाई, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। क्रेजी बॉय थैंक यू सो मच, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। परदेसी वेलकम वेलकम। हाशिम खान वेलकम हो गया, थैंक यू सो थैंक यू मच। कश्मीरी भाई, थैंक यू। कश्मीरी भाई लाइव शेयर करो। जी जी बाजी जीत गई। बाजी जीत गई, अच्छे नंबरों से जीत गई। डबल टैप गाइस, डबल टैप, सब मिलके डबल टैप करें। बाजी जीती इसलिए कि हमारा आज पहला दिन है। गाइस डबल टैप करें गाइस, बाजी को दोबारा हराए, ओ सॉरी जितवाए। खान वेलकम हो गया। डबल टैप करें गाइस, डबल टैप, थैंक यू। यामीन वेलकम, यामीन थैंक यू। राशिद खान वेलकम हो गया। मलिक फरीद वेलकम हो गया, थैंक यू। डबल टैप करें गाइस, डबल टैप। वेलकम जी, डबल टैप जी।